आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं मीडिया क्वेरीज के बारे में समझने के लिए हम एक वेब फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मीडिया क्वेरी, और मैं विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ। और मीडिया क्वेरीज को हम सीखेंगे, लेकिन अभी मैं विजुअलाइज कराना चाहता हूँ कि ताकि आप समझ सकें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को समझना बहुत जरूरी है कि ये होता है क्या। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा रिस्पॉन्सिव .html। अब मैं एक फोल्डर भी क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम है CSS, और मैं यहाँ पे एक फाइल लूंगा जिसका नाम होगा style.css। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार दूंगा, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सेव किया, लिंक करेंगे यहाँ, और यहाँ पे लिंक करने के लिए मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इसको लिंक कराना मुझे हेल्प सेक्शन के अंदर, लिंक लिंक में .css style.css। और मैं एक दो चीज और बताना चाहूंगा, ये मेटा टैग जो है, ये दो चीज, ये दो लाइन जो है मीडिया क्वेरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये दो लाइन नहीं लिखे जाएंगे तो मीडिया क्वेरीज काम नहीं करेगा। ठीक है, पार्डन सर, मैं ये कह ये रहा हूँ सर, ये कुछ समय पहले सर ये जैसे CSS फोल्डर का यूज करते थे, मैं वो क्लास ले नहीं पाया था। ये डॉट क्यों लगाते हैं सर, थोड़ा बता देंगे? डॉट का मतलब होता है कि आप इसी जो जो CSS फोल्डर है उसी फोल्डर में आप हैं, सेम फोल्डर में, रूट फोल्डर। आपका जो ये जो HTML फाइल है, ये जो HTML फाइल, ये मीडिया क्वेरी के फोल्डर में है और उसी फोल्डर में आप CSS भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, डॉट ठीक है। स्लैश का मतलब सेम फोल्डर में। अब बिना डॉट स्लैश भी लिखेंगे तो काम करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका है ये करने का। ओके, ठीक हम है, ठीक है। बॉडी टैग में H1 टैग में लिख रहा हूँ, H1 में लिख रहा हूँ दिस इज लार्जेस्ट जस्ट हेडिंग टैग। और यहाँ पे एक पैराग्राफ देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ। सेव किया, एक बार आउटपुट भी देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए मुझे फोल्डर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये आपका आ रहा है यहाँ तक। यहाँ बताइए, इसमें कोई डाउट्स है? यहाँ तक में कोई डाउट्स? नो डाउट्स, लिंक हमने कर दिया। अब मैं CSS की बात करता हूँ।
style.css में चलता हूँ और यहाँ पे HTML जो रूट है उसके अंदर फॉन्ट फैमिली लिखता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता है स्क्रीन को, ताकि आपको, और यहाँ पे स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि फॉन्ट फैमिली दिया और मैं चेंज करेंगे एरियल सेंस सेरिफ, ये वाला। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट फैमिली हो गया HTML के लिए। अब मैं इसके बाद बैकग्राउंड जो है क्या देंगे हम, HTML का बैकग्राउंड कलर कीजिए या बैकग्राउंड कोई भी कर सकते हैं। लाइट सियान दे देता हूं मैं, लाइट सियान। ठीक है, यहाँ तक सेव करता हूँ, इसे एक बार रिलोड कर देता हूँ ताकि ये देखिए आपका कलर लाइट सियान हो गया पूरे HTML पेज पर इस तरह का। H1 का फॉन्ट साइज दे देता हूं मैं, H1 का फॉन्ट साइज जो है 10 रेम देता हूँ, 10 रेम H1 का। सॉरी, फॉन्ट साइज लिखना मैंने छोड़ दिया, फॉन्ट साइज लिखा 10 रेम, सेव कर रहा हूँ। ठीक है, रिलोड करते हैं, ये देखिए 10 टाइम्स एक्चुअल डिवाइस से ये बढ़ गया। ठीक है, पैराग्राफ पे चलते हैं हम, टैग को कॉल करते हैं, फॉन्ट साइज जो है पैराग्राफ टैग के लिए 5 रेम कर देता हूं मैं, सेव किया। अब मैं यहाँ पे ये देखिए पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ लिखा, रिलोड करूंगा, ये देखिए इसका साइज बड़ा होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको समझने में? बताइए। नो। तो इसका क्या हो गया, आप जो है हमारा ये सारी चीज जो हमने किया, इससे आपका ये देखिए ये साइज जो है हमारा बढ़ गया है ना। और अगर हम अलग अलग डिवाइस पे जाएंगे तो ये इस डिवाइस पे भी ये जो है काफी बड़ा दिख रहा है, हमारा जो स्क्रीन है तो इस पे क्या हो रहा है, काफी लार्ज दिख रहा है हमें, है ना। तो इसको, ये इतना लार्ज जो है हमारे लिए सही नहीं है। अगर मैं इसको छोटे डिवाइस पे देखें तो एक बार देखते हैं छोटे डिवाइस पे, यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा हो गया ये। तो ये जो है अल्टर्ड सा हमें दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, बताइए। ये ये हमारा, इसको देखने के लिए सर, क्या बोले, टूल, कौन सा टूल तो आना पड़ेगा? इसको छोटे डिवाइस पे दो तरीका है। हाँ ये हाँ, इसको छोटे डिवाइस पे देखना है तो आप जो है इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, और इसका शॉर्टकट कमांड भी है। राइट क्लिक नहीं, कीजिए। अभी आपने जो किया था वो मैंने तो इस पे डाउनलोड किया हुआ है इसको, इसके साथ ये देखिए रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन टेस्टर। टेस्टर, ये आपको क्रोम के साथ अटैच कर सकते हैं, जो भी ब्राउजर है उसके लिए अलग अलग आता है। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो हमने इसको टेस्ट करने के लिए हमने इसको ये किया हुआ है। ओके, ठीक है। ठीक। आप ऐसे भी जा सकते हैं कि आप जो राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पे चले जाइए और यहाँ पे अलग अलग डिवाइस साइज है, और इसके लिए यहाँ पे जाइए, ये आपका ये फुल वर्जन है, और उसके बाद आप यहाँ ये देखिए यहाँ पे चलिए,
आप इसको बढ़ा कर सकते हैं, या यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस होता है, यहाँ पे चले जाइए। जैसे मैं अभी सैमसंग गैलेक्सी था, इसका साइज, ये विड्थ होता है, ये हाइट होता है। पहला वाला लेफ्ट साइड वाला विड्थ होता है, ये दूसरा हाइट होता है। इज इट क्लियर? तो इसको आप अगर आप 100% पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिवाइस, ये तो अच्छा नहीं है ना डिवाइस, ये तरीका सही नहीं है ना H1 के लिए। अब मैं H1 का साइज जो है 10 रैम की जगह पे, इसको प्रॉपर देखने के लिए इस साइज पे, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। देखते हैं। तो H1 ये तो आई थिंक 1 पे भी ये छोटा जा रहा है, तो आई थिंक इसका जो बैकग्राउंड का ये, तो उसके लिए बैकग्राउंड से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे, मीडिया क्वेरीज जो है, मेनली मीडिया क्वेरीज का मैं बताता हूँ। मीडिया क्वेरीज जो है से हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, इस वाले डिवाइस हो या अदर इससे लार्ज डिवाइस हो, इस तरह का आप जो है कैसे इससे चेंज कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज। तो वो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो कोडिंग में मीडिया क्वेरीज जो हम करेंगे, उसके लिए आपको मैं दिखा दूं। आपको लिखना है क्या, @media, @media। अब यहाँ पे लिखेंगे मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देते और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देते हैं और इसके अंदर लिखते हैं। जिस तरह से CSS होता है उसी तरह से मीडिया क्वेरी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मैक्स विड्थ का मतलब हुआ 0 विड्थ से लेके 500 विड्थ तक में आपको कैसा दिखाना है, आपको साइज, वो चीज आपको दिखेगा। तो अब मान लीजिए हमारे पास दो चीजें है, क्या क्या है, पैराग्राफ है और दूसरा क्या है, हेडिंग टैग्स है। तो मैं आई थिंक ये नीचे क्यों आ रहा है, हेडिंग टैग, हाँ ये हेडिंग टैग्स है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक चीज बता दूं कि अगर ये क्या है, हमारा HTML का साइज हमने क्या किया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप जाएंगे HTML का हमने फॉन्ट साइज जो है चेंज किया। आई थिंक HTML का फॉन्ट साइज हमने बाय डिफॉल्ट जो है हमारा बड़ा है, लार्ज है, ठीक है। अब मुझे इसको कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे HTML लिख दूंगा और यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस दूंगा और इसका फॉन्ट साइज जो है लिखूंगा 5 रैम 5। ये पूरे HTML टैग का जो है ये कम कर देगा। मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ और इसके अंदर जैसे ही रीलोड करूंगा, ये देखिए साइज छोटा हो जाएगा। आई थिंक ऐसा क्यों नहीं हुआ, सेव करता हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ, ये बड़े स्क्रीन के लिए मैंने क्या कहा कि आप HTML का साइज छोटा हो जाए, कितने स्क्रीन पे, 0 से लेके 500 पिक्सल पे। तो मैं एक बार इस तरह से 500 पिक्सल वाला कोई साइज है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या, और 500 पिक्सल मुझे तो नहीं पता है, मैं इसको लेता हूँ। ये कितना पिक्सल, ये अभी ये आई थिंक मीडिया क्वेरी लिया कि नहीं लिया, मुझे तो नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, मैं टेस्ट करता हूँ सबसे पहले मीडिया क्वेरी हमारा काम कर रहा है क्या। हमने लिया है @media मैक्स विड्थ 500 पिक्सल HTML का फॉर्म। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर ही ले लेता हूँ एक चीज, ये हो गया, और H1 का साइज ले लेता हूँ, H1 हमारा है, और इसका ले लेता हूँ फॉन्ट साइज। एक बार चेक कर लूंगा, पहले इसको देख लेता हूँ। 2 पिक्सल जो है H1 का साइज 2 पिक्सल होगा जब इस विड्थ पे आए, तो 0 से लेके 500 विड्थ पे आए तो ये
2 पिक्सल का हो जाए। मैंने वो काफी छोटा ही कर दिया है, तो देखते हैं। तो डिवाइस पे मैं जाता हूँ, यहाँ इसकी साइज देखते हैं। ये आई थिंक मुझे लग रहा है हमारा मीडिया क्वेरीज नहीं चल रहा है। मीडिया क्वेरीज अगर चलता तो ये हमारा जो है साइज जो है छोटा हो जाता 500 पिक्सल तक। ओके, तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि हमारा ये मीडिया क्वेरी काम कर रहा है कि। तो वाइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके मैं ऐसा करता हूँ, इसका विड्थ जो है मैं यहाँ से लेता हूँ। विड्थ जो है ये सही है, और यहाँ पे ये देखिए ये शो ही नहीं हो रहा है। H1 जो है ये आपका ये, और मैं यहाँ पे HTML की बात करूँ तो ये 5 रैम, तो ये काम कर रहा है। देखिए मीडिया क्वेरीज काम कर रहा है, 5 रैम है, और H1 को हमने काफी छोटा किया है, और यहाँ पे इसको H1 10 पिक्सल है। हमने यहाँ पे H1 को हमने क्या किया है, 2 पिक्सल दिया है, और पिक्सल दे दिया हमने, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 2 पिक्सल नहीं देके मैं इसको 3 रैम दे रहा हूँ, क्योंकि H1 के अंदर है तो रिस्पेक्ट में आएगा। मैं एक बार देखता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे रिलोड करता हूँ। हाँ ये देखिए 3 रैम है H1, तो ये आपको ये 3 रैम फॉन्ट साइज हो गया H1 का, तो ये हमें शो नहीं हो रहा है। इसको 100% करते हैं। अब देखते हैं ये, तो 100%, 50%, और इस पिक्सल पे अगर हम 100% कर रहे हैं तो ये जो पिक्सल हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से नहीं आ रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ एक बार और, इसको फॉन्ट साइज जो है मैं यहाँ पे 10 पिक्सल में देता हूँ। तो क्या होता है, तो ये पिक्सल में लेता है कि नहीं, क्योंकि आपका HTML का फाइल हमने क्या किया है, ये देखिए जब हम 500 पिक्सल पे जा रहा हूँ, आई थिंक ये जो है हमने दिस इज द, ये आई थिंक मैंने रिपीट किया है क्या, दिस इज हेडिंग, लार्जेस्ट हेडिंग। ये जब हमारा यहाँ पे दिस इज लार्जेस्ट हेडिंग, यहाँ पे छोटा आ रहा है, और इससे जब बड़ा हो रहा 500 पिक्सल से, ये पुराना ले रहा है। लेकिन ये क्या, हाँ एक चीज और हम कर सकते हैं कि हमारा जो फॉन्ट साइज है पहले वाला, ये फॉन्ट साइज जो है जब हम इसको चेंज कर दिए तो हमें ये चेंज में शो होना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज में नहीं शो होगा तो फिर ये, तो मैं एक बार आपको बता दूं, मीडिया क्वेरीज से हम जैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे आपका पैराग्राफ शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ है। मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ दिखे ही नहीं 500 पिक्सल पे जाए तो, ठीक है। तो ये ले रहा हमारा जो है ज्यादा ही 5 रैम ले रहा है या 100% ले रहा है। दिस इज पैराग्राफ, ये देखिए। तो ये जो है अगर हमारा 500 पिक्सल पे आए तो पैराग्राफ जो है दिखे ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी टैग को कॉल करूंगा। पी टैग को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले नन किया, रिलोड कर रहा हूँ। ये देखो पैराग्राफ का गायब हो गया यहाँ पे। अब मैं इसी में यहाँ पे इसको 20 पिक्सल कर दूं
या 30 पिक्सल कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, इसे रीलोड करूंगा तो ये देखिए 30 पिक्सल हो गया। अब रैम की बात करें तो 5 रैम। अब यहाँ पे अगर हम जितना रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे ना उसके हिसाब से वो रैम में बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 रैम लिखूं तो क्या होगा, अब देखते हैं। ये 1 रैम है तो या तो रैम को हम साइज जो है कम करेंगे, यहाँ पे हम HTML का रैम 1 कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा। तो जब आप 500 पिक्सल पे साइज पे हैं तो ये ऐसा आ रहा, लेकिन जब हम उससे बड़े पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा, देखिए दोनों चीज आ रहा। तो ये है मीडिया क्वेरीज पे कि आपका ये ऑटोमेटिकली आपको ये छोटा हो जाना चाहिए। दिख गया, समझ, ये छोटा हो गया। तो इसी तरह से अभी हमने डिस्प्ले किया है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज भी हम क्या करेंगे, कम कर देंगे पैराग्राफ का। तो मैं अभी पैराग्राफ का डिस्प्ले हटा देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं फॉन्ट साइज, इसका भी क्या हो 2 रैम करें, उसके रिस्पेक्ट में रीलोड करेंगे। ये देखिए अब मैं इसे यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इस पे अभी क्या है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। जब हमारे 500 में आए तो हमारा क्या हो, H1 और पैराग्राफ दोनों का टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, अलाइन सेंटर हो जाए। सेव करूं, अब ये देखिए रीलोड करें, ये देखिए सेंटर में आए। लेकिन ये जैसे ही 500 पिक्सल 0 से 500 पिक्सल से बड़ा होगा तो ये देखिए लार्ज हो गया, देख रहे हो आप, लार्ज हो गया साइज। और बड़ा करेंगे तो लार्ज ही रहेगा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर? यहां तक कोई डाउट्स है? तो मीडिया क्वेरीज क्या होता है कि आपको क्या, आपको CSS में लिखना है उस साइज पे, स्क्रीन के साइज पे। समझ में आई बात? तो इसलिए हमने 0 से लेके 500 पिक्सल तक एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। 500 पिक्सल से छोटा आपका स्क्रीन जो भी रहेगा आपका मोबाइल का, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको मीडिया क्वेरी लगाते हैं। लेकिन 500 के बाद भी ब्रेक पॉइंट है, तो हम लोग ब्रेक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ब्रेक पॉइंट क्या क्या ब्रेक पॉइंट होता है, और उस ताकि आप ये, आपको ये थोड़ा सा क्लियर समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बताओ ये चीज, ये बताओ। अभी सर क्लियर नहीं हुआ सर ये। नहीं हुआ ना, तो पे मैं दोबारा रिपीट करूंगा। तो ये क्या होता है, मीडिया क्वेरीज होता क्या, हेलो। क्योंकि हाँ, मैं, मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही। आपने जो पढ़ाया ना अब तक CSS तो क्लियर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आपने बताया ना मीडिया क्यूरी का यूज क्या हो रहा है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या मीडिया जैसे हम क्वेरीज का प्रॉपर्टी। यूज ये है कि आपके पास अलग अलग डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है, टैबलेट डिवाइस है, स्मॉल स्मॉल बुक, नोटबुक कहते हैं ये इसको, लैपटॉप। उसके बाद लैपटॉप का साइज भी लार्ज होता है, डेस्कटॉप है, उससे भी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास उसके डिवाइस लिए है। तो हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट भी मैक्स विड्थ का यूज कर सकते हैं ना, अगर कंटेंट नहीं आ रहा है मोबाइल वगैरह पे, वो तो ना तो सर। मैक्स विड्थ तो इमेज में लगाते हैं ना हम, कंटेंट में थोड़ी लगाते हैं। समझ में आई बात? अब मान लिया आपने ये देखिए, ये आपका लार्ज ये है, मैं इसके लिए भी थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। रजत प्लीज म्यूट। अब मैंने यहाँ पे H1 का साइज जो है कम कर दिया। अब सेव करता हूँ, ये और कम करता हूँ, 5 कर, सेव किया। अब ये देखिए, ये जो हेडिंग्स है
ये आपके इस वाले जो मेरा स्क्रीन है लैपटॉप का, उसके लिए सही है, सारा चीज दिख रहा है, दिख रहा है ना? बताइए। हाँ सर, हाँ शो हो रहा है। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, नीचे वाला मीडिया क्वेरीज। कमेंट कर दिया, मीडिया क्वेरीज अब हट गया। ठीक है, अब मैं स्मॉल साइज पे जाता हूँ, जो है आपका डिवाइस, मैं यहीं से कर, अब ये देखिए, ये यहाँ पे अल्टर्ड हो गया, ये देखिए यहाँ, अब ये साइज पे अल्टर्ड हो गया, दिख रहा है ना? गलत, मतलब एक ही लाइन में शो नहीं हो रहा है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे फिर आप मीडिया क्वेरीज में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट हटा दिया, सेव किया, अब मैं रीलोड कर रहा हूँ, इस साइज पे स्क्रीन पे क्या होता है, ये आई थिंक ये और छोटा हो, सॉरी 500 पिक्सल है, ये देखिए अब सही हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अगर यही चीज सेम साइज पे फिर कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या, ये देखिए लार्ज है, दिख रहा है आपको? अच्छा, कमेंट्स कर दे रहे हैं तो जो इसके कंटेंट है वो काफी ज्यादा लाइन में आ जा रहा है, हाँ, मीडिया क्वेरी मतलब यूज करके मीडिया कम लाइन में आ रहा है। इट मीन्स ये नहीं, कमेंट कर देते नहीं, मीडिया क्वेरी हटा रहे हैं तो काफी लार्ज दिख रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए, ये भद्दा से नहीं दिख रहा है आपको, मतलब अजीब सा। लेकिन इसी चीज को अगर मीडिया क्वेरी लगा दे रहे हैं, अनकमेंट का मतलब यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगा रहे हैं, मैं ये मीडिया क्वेरी का कोड लिखे हुए है ना, हम जैसे लगा रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं, तो ये देखिएगा, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा हो गया, लाइन दिख रहा है। यही चीज बड़े डिवाइस पे भी दिख रहा है, लेकिन अगर आप टैबलेट वाले डिवाइस पे जाते, इससे बड़ा जाते, तो देखिए फिर से गड़बड़ हो गया। समझ रहे हैं आप मैं जो बताना चाह रहा हूँ? बताइए, समझ में आया? कोई रिप्लाई? हेलो, हाँ जी हाँ, सर।